जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आम तौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूप, प्राचीन बौद्ध स्मारक, इनकी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गया जिले के गया सीसा पर्वत पर। यह जो गया सीसा पर्वत है आज ब्रह्मयोनी नाम से जाना जाता है। गया सीसा पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तथागत बुद्ध को उर्वेला यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, यानी कि बौद्ध गया यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसके बाद वह सारनाथ यहाँ पर चले गए। सारनाथ यहाँ पर जाकर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और साथ ही साथ धम्मचक्र प्रवर्तन किया। और उसके बाद वह फिर से उर्वेला आए। उर्वेला आकर जो कश्यप बंधु थे, कश्यप बंधु को उन्होंने बदला। बाद में इन्हीं कश्यप बंधु को, जो कि अग्नि के पूजक थे, इनको गया सीसा पर्वत पर वह चले गए और वहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया। उस उपदेश को या फिर उस सूत्र को आदित्यपर्य सूत्र कहा जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जगह है। ये जो पहाड़ी है यहाँ पर आज भी जो प्राचीन स्तूप था, जो कि सम्राट अशोक द्वारा निर्माण किया गया ऐसे कहा जाता है, तो इसके अवशेष दिखाई देंगे। और हाल ही में यह जो प्राचीन स्तूप है इसके ऊपर अन्य नया स्तूप बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। आपसे अनुरोध है, यह जो वीडियो है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलेंगे। यहाँ पर जाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आप अगर नए हो, अगर आपको यह जगह पता नहीं है तो आप आपके जो फ़ोन पर गूगल मैप है, गूगल मैप पर आप ब्रह्मयोनी इस नाम से सर्च करें तो ब्रह्मयोनी बिहार हिल आप सर्च करोगे तो आपको यह जो गया शीस पर्वत है इसकी जानकारी या फिर इसका जो रूट मैप है वो आपको पता चलेगा। और इसके बाद आप जब इस पर्वत पर हम चलेंगे तो यह पहले ही यहाँ का जो स्मारक था या फिर स्तूप था उसके अवशेष दिखाई देंगे और हाल ही में बनाया जाने वाला वहाँ का स्तूप हमें दिखाई देगा। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। यह गया शीस पहाड़ी बौद्ध गया से करीबन 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा स्थल है क्योंकि बिहार में बिखरे हुए प्राचीन बौद्ध अवशेषों से यह साफ होता है कि प्राचीन भारत की सभ्यता और बुनियाद को मगध से ही नई पहचान प्राप्त हुई है। विनय के अनुसार कहा गया है, गया शीस यहाँ तथागत बुद्ध का 3रा प्रवचन हुआ और इसमें लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे और तथागत बुद्ध का प्रवचन होते समय वह दुख मुक्त हुए। अभी हम आए हुए हैं इस गया शीस पहाड़ी के पास। तो आप देख सकते हो नीचे से ऊपर तक रास्ता बनाया गया है। इसके साथ साथ ये जो पहाड़ी है इसे ब्रह्मयोनी हिल भी कहा जाता है। ऊपर एक मंदिर है, उसी के साथ साथ यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके माध्यम से बनाया गया स्तूप भी है, वह भी देखेंगे और साथ ही साथ इसका जो इतिहास है वह भी जानने की कोशिश करेंगे। रास्ते में छोटा सा एक मंदिर है, गणेश भगवान की प्रतिमा है और एक माता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें एक मनोति स्तूपा के जो अवशेष है वह दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसके चारों ओर तथागत बुद्ध के जो अवशेष प्रतिमाएँ होती है उसमें अलग अलग प्रकार की प्रतिमाएं होती है। भूमि स्पर्श मुद्रा, साथ ही साथ धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, इस प्रकार की चारों ओर मुद्राएं होती हैं। तो यहाँ पर है। चलिए ऊपर जाते हैं। उर्वेला कस्सप्पा, नाड़ी कस्सप्पा और गया कस्सप्पा यह पहले जटिल थे और यह तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भीतर में जटा लगी है, बाहर भी जटा ही जटा है, सभी लोग जटा में बेतरह उलझे पड़े हैं, इसलिए हे गौतमा आपसे पूछते हैं कौन इस जटा को सुलझा सकता है। तब तथागत बुद्ध कहते हैं, शील में प्रतिष्ठित हो प्रज्ञावान मनुष्य
चित्त और प्रज्ञा की भाव करे, ऐसा तपस्वी और विवेकशील भिक्षु इस जटा को सुलझा पाता है। तथागत बुद्ध के एक एक शब्द को समझकर और ध्यान कर कश्यप भाई और उनके साथी अपने भीतर की जटाओं से पूर्णता मुक्ति पाते हैं और उन्हें अपने बाहर की जटाएं भार लगती है। अंत उन्हें काट कर या कटवा कर निरंजना नदी में प्रवाहित कर दिया और वह महाश्रमण बुद्ध के अनुयायी हो गए। अभी हम आए हुए हैं गया सीसा पहाड़ी पर। तो ये जो गया सीसा पहाड़ी है, यहाँ पर हमें कुछ प्राचीन अवशेष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ पद चिन्ह है यहाँ पर, ये तथागत बुद्ध के पद चिन्ह हो सकते हैं, यहाँ पर दिए गए। देखिए इस प्रकार से है, यहाँ पर एक पत्थर में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक शिल्प है, वह भी पद चिन्ह का है और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है। देखिए तो यहाँ पर हमें धम्मचक्र प्रवर्तन दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर मछलियाँ हैं और साथ ही साथ अलग अलग देखिए चिन्ह हैं जो बुद्धिज़्म में आते हैं, वह चिन्ह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो स्तूप है, उस स्तूप को देखेंगे हम, उसकी जानकारी लेंगे। देखिए दरअसल यह बहुत बड़ा स्तूप था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके माध्यम से यहाँ पर स्तूप निर्माण हुआ था और इसकी जो जानकारी हमें बहुत जगह से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जो एक स्तूप निर्माण हुआ था, तो उसके जो अवशेष हैं, हम अवशेष देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो ईंटें गिरी हुई है, ये देखिए ये ईंटें आप देख लीजिए, यहाँ पर मिट्टी, स्तूप के अवशेष जो है वो यहाँ पर पूरे ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, इस पहाड़ी के ऊपर हमें बिखरे हुए दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर भी यह स्तूप था, उस स्तूप के जो अवशेष है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए मिट्टी है और इस मिट्टी में देखिए इस प्रकार की ईंटें हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए छोटी छोटी ईंटें यहाँ पर है, यानी कि यह जो स्तूप है, यह स्तूप यहाँ पर था और उसका जो सर्कल जो राउंड है, वो राउंड यहाँ पर था और उसी के ऊपर हाल ही में यह जो स्तूप है यह बनाया गया है और इसका अभी काम जारी है कंस्ट्रक्शन का। आइए यहाँ पर यह स्तूपा अभी इस प्रकार यहाँ पर बिल्ड किया गया है, यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पर देखिए अंदर एक तथागत बुद्ध की भूभूमि स्पर्श शायद से मुद्रा है। देखिए इस प्रकार की यहाँ पर ये गोल्डन जो प्रतिमा है वह बिठाई गई है, उसे कवर किया गया है और ये स्तूपा है, हाल ही के समय में यह बना हुआ है। देखिए यहाँ पर तथागत बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, जो कश्यप भाई है उन्हें यहाँ पर उपदेश दिया था उन्होंने, और उस उपदेश में उन्होंने अग्नि को शामिल किया था ताकि जो उपासक है या फिर जो श्रोता है उन्हें बौद्ध धर्म आसानी से समझे, क्योंकि ये जो कश्यप भाई थे यह अग्नि को मानने वाले थे। इसके लिए तथागत बुद्ध ने अपने उपदेश में अग्नि का इस्तेमाल किया था। इसके वजह से वो जो सुत्त है, उस सुत्त को आदित्यपर्य सुत्त कहा गया है। यहाँ दिए गए प्रवचन में तथागत बुद्ध कहते हैं, सब कुछ चल रहा है, आँख, नेत्र की चेतना और वस्तुओं के साथ आँख का संपर्क और उत्पन्न होने वाली संवेदनाएं, अन्य इंद्रियों के साथ भी ऐसा ही है। वे काम, क्रोध, अज्ञान, जन्म, क्षय, मृत्यु आदि चिंताओं से चलते हैं। इन बातों को जानकर आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले अनुयायी स्वयं के प्रति घृणा का अनुभव करते हैं। वह अपने आप को त्याग देते हैं और सर्वोच्च स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हाल ही में ये जो स्तूपा है ये बनाया जा रहा है, जो कि जो प्राचीन स्तूपा था उसके ऊपर ही यह बनाया जा रहा है। और यह जो बनाने का कार्य है शायद से नेपाल या फिर और किसी कंट्री के द्वारा बनाया जा रहा होगा, उसका कोई अभी जिक्र या फिर किसी प्रकार का बोर्ड यहाँ पर लिखा गया नहीं है। और यहाँ पर देखिए यह गया शीश यही स्थल है, यही पर्वत है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से कंफर्म हो जाती है। यहाँ पर देखिए मोनेस्ट्री द्वारा यहाँ पर लिखा गया है गया शीसा बुद्धं शरणं गच्छामि लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का यह क्षेत्र है। यहाँ पर सारे जो अवशेष है, जैसे मैंने आपको वहाँ पर भी दिखाया, मेन जो स्तूपा था वो वहाँ पर था। और ये ईंटें जो है ये अभी की ईंटें नहीं है,
यह सब प्राचीन काल के ईंटों के अवशेष हमें दिखाई दे रहे। जो स्तूप यहाँ पर था उस स्तूप का निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके माध्यम से हुआ था, लेकिन यह जो स्तूप है वह पूरी तरीके से ढह गया था। उसके कारण यहाँ पर यह नया स्तूप बनाया गया। इसके अंदर तथागत बुद्ध की, जैसे मैंने आपसे कहा, भूभूमि स्पर्श मुद्रा है और ये बहुत ही बेहतरीन बनाया जा रहा है। और आने वाले समय में ये जो मॉनेस्ट्री और यहाँ की होगी या फिर जो देश यहाँ पर इसे डेवलप कर रहा है उनके माध्यम से इसे एक टूरिस्ट जो प्लेस है या फिर एक पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाएगा। तो फिलहाल यह इस प्रकार से हमें यहाँ की जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ पर इस भूभाग को हमने अच्छे से देखा और भूभाग की हमने अच्छे से पड़ताल की। तो हमें शुरुआत में लगा स्तूप होगा या नहीं होगा, थोड़ा डाउट था, लेकिन यहाँ पर के अवशेष देखने के बाद और इस मोनेस्ट्री को देखने के बाद, यहाँ के मोनेस्ट्री के नीचे का जो मलबा है उसको देखने के बाद ये तय है कि यहाँ पर ही सम्राट अशोक का यह स्तूप था। और ऊपर देखिए, ऊपर कुछ गुफाएं है। यहाँ की जो ब्रह्मयोनी पहाड़ी जिसे कहते हैं, इसके ऊपरी हिस्से में वहाँ पर एक मंदिर है और कुछ वहाँ पर भी अवशेष है, लेकिन वह बौद्ध स्थल से नहीं जुड़े हुए हैं। वहाँ पर दो गुफाएं हैं, एक ब्रह्मयोनी और एक मैत्री योनि करके गुफा है।